बंद करके ट्राई पे लगा दो ना और टेम्परेचर 30 कर दो। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? हम्म, कैसे हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कल मैंने आपको क्या बताया था? हैं जी? कल हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बताया और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वाले सवाल कराए थे। आज की क्लास में हम आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, स्लोप लाइन प्रवणता के बारे में जानेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 22, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का हैशटैग टाइप नंबर 1 बोला है, लाइन 2x प्लस 5y बराबर -6 एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटेगी? आपके सामने मेरे प्यारे में एक लाइन दी हुई है, 2x प्लस 5y बराबर -6। आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन दी हुई है, बोला है ये लाइन एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटेगी। हमें ऐसा नहीं कि लाइन का ग्राफ खींचने की जरूरत है भाई, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, तो वाई कोऑर्डिनेट की जगह 0 रख दो, वाई की जगह आप 0 रख दो। जब आप वाई की जगह 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर वाई की जगह 0 रख दो, 0 गुणा 5 0 हो गया -6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस को -3,0 पे काटेगी और ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल टाइप नहीं है, ठीक है? ओके, आगे चलेंगे। एक और सवाल देखिए, सवाल नंबर 23। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां आलेख 57x - 19y बराबर 399 निर्देशांक अक्षों को काटता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बोला है ये ग्राफ है, ग्राफ किसका है? एक लाइन का। ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को किन बिंदुओं पर काटता है? आप देखो, पहली बात तो 19 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप दोनों तरफ 19 से डिवाइड कर दो, 19 दिया 57x -19 से कम 19 बराबर क्या आ जाएगा राइट साइड में? 19 दूनी 38, 19 से कम 19। ये लाइन है, मैंने दोनों तरफ 19 से डिवाइड कर दिया। पहली बात तो बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? एक्स एक्सिस के लिए y बराबर 0 रख देंगे। अगर y बराबर 0 रख देंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 21। तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। x का मान मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? 7। यानी कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 7,0 पे काटेगी। यानी कि आंसर सी या डी ऑप्शन में से होगा, ए या बी ऑप्शन नहीं होगा। ये -7 पे नहीं काटेगी। अब आप मुझे बताओ, ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी? वाई एक्सिस पे जो भी बिंदु होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखूंगा तो -y कितना आ जाएगा? 21। तो y की वैल्यू आ जाएगी -21। यानी कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस को काटेगी x बराबर 0 और y की वैल्यू -21, 0, -21 पे। यानी कि ये वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट बनता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाई वाई एक्सिस को जहां भी काटेगी वहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स को 0 रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी -21। तो ये लाइन जो है वाई एक्सिस को काटेगी 0, -21 पे। ये तो गर्मी लग रही है यार केशव, अब ये तो समस्या है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई इस टाइप का, लास्ट है कि और भी? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। बताइए, एक सरल रेखा, ये जो सवाल है ना लेवल 2, ये रेलवे का है मेरे भाई, ये रेलवे के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे एनटीपीसी लेवल 2। द स्ट्रेट लाइन kx - 3y बराबर 6 पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? बोला है ये एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट 3,2 से होकर गुजरते, k का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैंने बताया, किसी लाइन की इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करती है। अगर ये लाइन जो है kx - 3y बराबर 6, अगर ये लाइन बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है तो इसका मतलब
0.3,2 इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x की जगह 3 और y की जगह 2 रख दूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो रख दीजिए, x की जगह 3 रख दीजिए 3 के, y की जगह आप 2 रख दीजिए मेरे दोस्तों, 3 दूनी 6 बराबर 6। तो यहां से मेरे दोस्तों 3 के बराबर आ जाएगा 6 और 6 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से k का मान 4 आ जाएगा और ये इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई समस्या? मजा तो बहुत आ रहा होगा, कर लोगे ना ये टाइप, ये बहुत आसान टाइप है। छोड़, मैं आप कुछ भी नहीं रहा, मैं क्लास में हर एक टाइप को कवर करवा दे रहा हूं। आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे भाई साहब। अगला कॉन्सेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, स्लोप। स्लोप हिंदी में कहते हैं इसको प्रवणता या ढाल। स्लोप हिंदी में कहते हैं प्रवणता या ढाल। अब मैं इसकी भाषा एक बार अंग्रेजी में टीप लेता हूं, इसकी डेफिनेशन की एग्जैक्ट अंग्रेजी में इसकी होती क्या है। समझा तो मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा। स्लोप डेफिनेशन इन इंग्लिश। स्लोप इज tangent of angle. Slope is tangent of angle made by a line. Slope is tangent of angle made by a line with the slope is tangent of a angle made by a line with the positive x-axis, with the positive x-axis, with the positive x-axis। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये है स्लोप इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय ए लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप कहोगे सर क्या मीनिंग है, क्या बकवास लिख दिया आपने, समझाओ। मैं आपको समझाता हूं, है ना। इसलिए परिभाषा से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये कोई इमला थोड़ ना है भाई, कॉन्सेप्ट से होता है कि आप समझे कि नहीं समझे। जैसे अगर मैं आपके सामने ग्राफ, ये एक्सिस खींचता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने आपके सामने खींचा मेरे प्यारे भाई, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरे प्यारे भाइयों आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर सपोज मैं कोई लाइन खींचता हूं, सपोज मैं कोई लाइन खींचता हूं, मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची बच्चों, मैंने इस तरीके से एक लाइन खींची, ये लाइन मैंने खींची सपोज, ठीक है ना भाई। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बनता है थीटा, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इस लाइन, मैंने इस बच्चों आपके सामने एक लाइन खींची, ये लाइन। अब मेरे प्यारे भाई इस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, अगर मैं इस एंगल का टेंजेंट निकाल लेता हूं यानी कि टेन थीटा, अगर मैं इस एंगल का टेन निकालूं, टेन थीटा, तो वही मेरे दोस्तों स्लोप कहलाता है, वही स्लोप कहलाता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, वही उस लाइन का स्लोप कहलाता है। और स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन एम बराबर आ जाएगा टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन एम बराबर आ जाएगा टेन थीटा। याद है मेरे प्यारे बच्चों? ये कितने बच्चों को पता है ये?
ठीक है जी, समझ में आया? उतार लीजिए। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो टेन का पूरा जो नाम है वो टेंजेंट है बेटा, टेन का पूरा नाम टेंजेंट है। तो किसी भी लाइन का स्लोप होता है मेरे प्यारे भाई, आप कोई भी लाइन खींचे, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, और हां देखना एंगल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है भाई, एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। मैं यहां पे लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल लेना है, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको एंगल लेना है। स्लोप इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय ए लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सपोज मेरे प्यारे भाई, सपोज एक लाइन इस तरीके से है, सपोज मेरे दोस्तों एक लाइन इस तरीके से है, ये एक लाइन है, मैं आपके सामने एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन मैंने आपके सामने खींच दी, ये लाइन है जी। अब बताओ इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रही आपकी लाइन, ये रही मेरे दोस्तों आपकी लाइन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा? ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, ये कोण बन रहा है थीटा। दिख गया सभी को भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बन रहा है थीटा। आप मेरे दोस्तों इसका टेन ले लीजिए, टेन थीटा, ये आपका स्लोप आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो मेरे प्यारे भाई उसका आप टेन निकाल लीजिए, वही आपका स्लोप कहलाता है उस लाइन का। किसी को कोई डाउट इसमें? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई, कैसे बच्चे हो? कोई भी रेखा और धनात्मक एक्स एक्सिस के बीच जो कोण बनता है, उस कोण का आप टेन ले लीजिए स्पर्श रेखा, वही उस लाइन का स्लोप कहलाता है, या प्रवणता या ढाल कहलाती है। हिंदी वाले बालक भी देख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, हिंदी वाले बालक को तो बेटा ये देखो, हिंदी वाले बालक की अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसका कम से कम मैथ तो अच्छा होना चाहिए, कम से कम उसका गणित तो अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज वो अंग्रेजी की एक लाइन नहीं समझ पा रहा, तो ये तो उसको आना चाहिए था बचपन से। ठीक है जी, क्लियर है? तो किसी भी लाइन का मेरे दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है, उसका टेन ही उस लाइन का स्लोप या प्रवणता ढाल कहलाता है। अब मेरे दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से आपको समझना है, लिख लीजिए। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, passing through 2 points x1 y1 and x2 y2। बताओ बच्चों कितने बालकों को ये कॉन्सेप्ट याद है? स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, हिंदी वाले भाई लिखेंगे दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे अपनी कॉपी में, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल।
अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से होके गुजरती है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, उस लाइन का जो स्लोप होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द कॉन्सेप्ट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है x1 y1 x2 y2 से, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या आप ऐसे भी लिख सकते हो y1, आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, इसमें भी कोई गलती नहीं है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस h2, ये भी है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है जी। अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से गुजरती है तो उस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाते हैं। कहां से आया मैं वो भी समझाता हूं। यानी कि अगर आपको किसी लाइन पर स्थित दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। कैसे आया? ध्यान से सुनिएगा सब, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे प्यारे भाई। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनना, सपोज कोई लाइन है, ये एक लाइन है मेरे दोस्तों, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे भाई। मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या आएगा? टेन थीटा। इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा? टेन थीटा। मुझे ये पता है कि ये लाइन दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है। माना इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक x1 y1 दूसरा x2 y2। इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे भाई b x2 y2। इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप एक बात बताइएगा, सब बच्चे एक बात बताइएगा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालो मेरे भाई, इस तरीके से परपेंडिकुलर डालो। तो आप मुझे बताओ, अगर इस बिंदु के x कोऑर्डिनेट x1 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x1। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x1। आप बोलोगे हां सर। और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा आपका y1। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा आपका y1। x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पर चलेगी दूरी, y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस के पैरेलल चलेगी दूरी। ऐसे ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 तो आप यहां से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालिए मेरे प्यारे भी, परपेंडिकुलर डालिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही डाल सकते हैं। चलो इसको हटा दो यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो इसका मतलब x एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2। बोलो बच्चों। और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे भाई y2। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही y2। क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? टेन थीटा। कैसे आएगा? स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अगर आप यहां से एक पैरेलल लाइन खींचते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये 90 डिग्री के कोण पर, अगर आप यहां से एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचते हो समांतर, तो आप मुझे ये बात बताइए मेरे प्यारे भाई ध्यान से, अगर दो लाइन इस तरीके से समांतर है और ये तिरछी लाइन खींची गई है समांतर, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो सेम ये कोण भी थीटा होगा, होगा कि नहीं? यहां पर मेरे दोस्तों ये वाली लाइन और ये एक्स एक्सिस समांतर है, ये कोण थीटा है तो सेम ये वाला कोण भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर दो लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, ये तिरछी रेखा है, ये वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इन्हें बोलते संगत कोण, एक जैसी लोकेशन पर रखे हुए हैं, होगा। आप मुझे बताओ मेरे भाई, ये पूरा x2 है, x1 है, तो कितना बचा? x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसके सामने ये भी x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर होगा।
हमें ये बताइए मेरे प्यारे भाई कि ये y1 है, तो इसके अगर ये y1 है तो इसके सामने ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर। ये पूरा y2, ये पूरा y2 है, तो कितना बचा जी? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना बचेगा ये? तो आप बचो कहोगे सर y2 में से y1 घटा लीजिए, y2 माइनस y1 बचेगा। बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। केवल आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, केवल आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल पे। अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखोगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लगाता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा, तो मुझे बताओ टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस लंब बटे आधार, यानी कि इस कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो कहलाती है परपेंडिकुलर या लंब। तो लंब आ जाएगा y2 माइनस y1, और थीटा से जो सटी हुई साइड है वो क्या हो जाएगी? थीटा से सटी हुई साइड वो कहलाती है बेस x2 माइनस x1। और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने कर्ण। थीटा के सामने लंब है, ये आधार है, परपेंडिकुलर है, बेस है। तो यानी कि लाइन का स्लोप आ गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भैया रट लो, इससे ज्यादा मैं नहीं मदद कर सकता आपकी, कोई भी नहीं करेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास होती है मेरे भाई, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, ठीक है जी। इस लाइन पर दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, इस पर ये थीटा, ये भी थीटा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, लाइन स्लोप क्या आ गया? परपेंडिकुलर बटा बेस। ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल होगा आपके सामने 25, ये बताइएगा। एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का है। 0.3 -4 और 5,2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान या स्लोप ज्ञात कीजिए। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप क्या होगा? स्लोप ये आपसे पूछा है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दो में से -4 घटाएंगे अपॉन x2 माइनस x1, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 6, 6 बटे 2 कितना आ गया? 3। तो ये आ गया बच्चे 3 इसका स्लोप, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वो नहीं आता आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में पोलर कोऑर्डिनेट नहीं है। आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड चीजें हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट, एलिप्स, है ना, ये हाइपरबोला, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अगर आप वाकई में अच्छे स्टूडेंट हैं तो 11वीं क्लास में जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसकी अलग से एक पूरी किताब आती है। अब तो शायद सब मर्ज कर दिया। अगर आप स्कूल में तो पता नहीं, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। ट्यूशन में जब जाते हैं तो मास्टर 2 महीने तक ये चैप्टर पढ़ाता है, 2-3 महीने तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन हमारे पास 2-3 महीने नहीं, हमारे पास है 7-8 क्लास। 7-8 क्लास में चैप्टर निपटाना है हमें, तो थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा। ये आ गया स्लोप। एक और सवाल करेंगे, सवाल नंबर 26। हाँ जी भाई साहब, सीजल में आएगा क्या? सीजल में आए हुए सवाल हैं। लाइन ए बी की प्रवणता 4/12
3 है। एक लाइन ए बी का स्लोप 4/3 है। लाइन ए बी का मतलब एक लाइन है जो पॉइंट ए और बी से गुजरती है। लाइन ए बी का मतलब एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ए बी से गुजरती है। ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, एक्स का मान ज्ञात करें। नहीं कर सकते। लाइन पर दो पॉइंट दिए ए बी, तो लाइन का स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। -3 में से -5 घटाओ 2 हो जाएगा। -3 में से -5 घटाओ 2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 बटे 2 माइनस x बराबर क्या आ गया? 4/3 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो 3 बराबर आ गया 2 दूनी 4 माइनस 2x। तो 2x बराबर 1 और x का मान 1/2। 1/2 इस सवाल का आंसर है। 1/2 पहला ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट। ऐसे ना छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, अगला कॉन्सेप्ट सभी लोग बात को बड़े प्यार से समझेंगे। अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है मेरे भाई, इक्वेशन समीकरण दी हुई है, अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन दी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उस लाइन का स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर किसी लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उस लाइन की स्लोप क्या होती है मेरे प्यार भी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माइनस का ए बटा बी। माइनस का ए बटा बी। समझ में आ गया? कैसे आए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पेशेंस बनाए रखें। कैसे कहां से आए मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पेशेंस बनाए रखें, चुपचाप समझते रहें। रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ढलान, हिंदी वाले भाई लिखेंगे रेखा, हिंदी वाले भाई लिखो, मैं बोलूंगा आपको लिखना है। रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की ढलान। अगर किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इस लाइन का स्लोप होता है माइनस का a बटा बी। ए क्या है? x का कोफिशिएंट। बी क्या है? y का कोफिशिएंट। अगर मैं इसको डिटेल में लिख दूं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। x में जिस नंबर से गुणा हो रही है उसे हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं, बटे y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। y में जिस नंबर से गुणा हो रही है वो b है, x में जिस नंबर से गुणा हो रही है वो a है। ये होता है मेरे प्यारे भाई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का स्लोप, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। ठीक है जी, सवाल करें, ये सवाल आएंगे इस पे। 27 करो बच्चों। स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या है? माइनस ए बटे बी। ए एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का कोफिशिएंट। बहुत बेसिक सा सवाल आएगा, जैसे समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। स्लोप बताओ। लाइन 4x प्लस 6y बराबर 9 का स्लोप बताओ, तो आपको केवल x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट की जरूरत है, माइनस ए बटा बी। x में किससे गुणा है? 4 से। y में किससे गुणा है? 6 से। -4/6 आ गया, यानी कि -2/3 आंसर है। बी ऑप्शन, -2/3। ठीक है जी, -2/3। जिन क्वेश्चन पे लिखा नहीं है कुछ, वो एसएससी वाले ही सवाल हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 28। ये सवाल सीजीएल 2017 के प्री का है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, सेम सवाल आ जाएगा 2017 सीजीएल प्री के पेपर का। हाँ जी बच्चों, बताइए। व्हाट द स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस 5y बराबर 12। लाइन 2x माइनस 5y बराबर 12 का स्लोप बताओ। तो लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है? विद साइन लेना है -5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 आंसर है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 2/5। -2/5 नहीं, आंसर 2/5 है। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, रेलगाड़ी चलाने वाले। ठीक है जी। ये देखिए, ये भी सीजीएल 2017 के प्री का है। सीबीआई में पावर का चश्मा चलता है? नहीं बेटा, सीबीआई में चश्मे वाले को नहीं भर्ती किया जाता है। सीबीआई में और नारकोटिक्स में चश्मा पीपल अलाउड नहीं है, ना पुलिस वगैरह में। चश्मा तो छोड़ो, अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आप हरे और लाल कलर में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो ड्रग्स वगैरह से डील करते हैं, और सीबीआई में। समझे? कुछ तो समझे। चलिए, लाइन ए एक्स प्लस 5y बराबर 8 का स्लोप -4/3 है। ए का मान बताइए। मेट्रो भी चलाने को मिलते सर? अरे नहीं भाई, भारतीय रेलवे अलग है, मेट्रो अलग है। मेट्रो का अलग से पेपर होता है, डीएमआरसी कराती है। तो दिल्ली में डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो वाली जो है रेलवे, ऐसी हर शहर की अलग अलग जो है मेट्रो की अलग संस्था है, वो पेपर कराती है। और वो पेपर बहुत हाई लेवल का होता है। अच्छा, बहुत कम पोस्ट उसमें होती हैं। लाइन ए एक्स प्लस 5y बराबर 8 का स्लोप -4/3 है। ए का मान बताओ। अभी बस देखिए, अभी मैंने समझा लाइन का स्लोप क्या होता है। -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। x का कोफिशिएंट यहां पे a है, y का कोफिशिएंट 5 है। इस स्लोप है। सवाल बोला है लाइन का स्लोप -4/3 है, बराबर कर दो। माइनस माइनस कट गया, तो ए का मान आ गया 5 चौक 20/3। ये ए का मान आ गया 20/3, और ये मेरा आंसर है पहला ऑप्शन, 20/3। 30। ये बताइए, करो। ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का सवाल है। सर प्लीज बताइए ना, y बराबर mx प्लस सी कब आएगा? आज की क्लास में ही आएगा जी, मितेश काशवान जी। समीकरण 35x माइनस 35y प्लस 15 बराबर 0 और x अक्ष के ग्राफ के बीच कोण का माप क्या है? द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द ग्राफ ऑफ लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस। यानी कि इस वाली लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो कोण बनता है, वो एंगल आपसे पूछा है। भाई साहब कैसे? अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, स्लोप स्लोप क्या आ जाएगा? -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 35, y का कोफिशिएंट माइनस का 35। आप बोलोगे हाँ जी सर, माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि आ गया 1। इस लाइन का स्लोप 1 है। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। अगर टेन थीटा 1 है तो थीटा क्या आएगा? 45 डिग्री। और थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब कोई लाइन और एक्स एक्सिस के बीच बना कोण 45 डिग्री। यानी कि मेरे प्यारे भाई, लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। ये लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ये बीच जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। किसी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच बना कोण क्या होता है मेरे प्यारे भाई? थीटा। आपसे यहां पे थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान निकालने के लिए पहले आप स्लोप निकालिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। आगे
व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -4 एंड -2, 5। अगला सवाल, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। टू पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप। टू पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप। ये बात ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे सर कैसे ध्यान रखें? दो समांतर रेखाओं का स्लोप बराबर होता है। टू पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप। कैसे? आप खुद से भी सोच सकते हैं। जैसे मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देता हूं, ये मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दिए। अब दो लाइन एक दूसरे के समांतर है। पैरेलल लाइन तो आप जानते हैं कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल जैसे ट्रेन की पटरियां, इनके बीच की दूरी हमेशा समान है। ये समांतर रेखा है। अब बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भाई? होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों कोण करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। भाई ये दोनों लाइन पैरेलल तभी हो सकते हैं जब ये समान झुकाव पर हो, जब ये सेम झुकाव पर हो। अब इनका झुकाव अलग अलग हो गया, एक ऐसे हो गया एक ऐसे हो गया, तो लाइन पैरेलल कहां बचेंगी? है बच्चों, अगर इस तरीके से लाइन अगर हम खींचते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ये कहां मेरे दोस्तों? ये जब कोण अलग अलग हो गया तो पैरेलल थोड़ी ना रहेंगी ये लाइन। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, यानी कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 m2 बराबर होगा। m1 बराबर m2। बात सही है? यस सर नो? ठीक। अब सवाल में बोला है (3, -4 और -2, 5 से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा की ढाल क्या है? सवाल में यह कहा गया है कि भैया एक लाइन जो (3, -4 और -2, 5 से गुजरती है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ। आपसे उस लाइन का स्लोप नहीं पूछा जो इस दोनों पॉइंट से होकर गुजरते, बोला इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, तो बराबर ही तो होगा। दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 5 में से -4 घटाओ 9 अपॉन x2 - x1, -2 में से 3 घटाओ -5, तो -9/5 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन, खत्म। ठीक है, टू पैरेलल लाइन हैव सेम स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नेक्स्ट, अगला। चलिए बताइए मेरे भाई। करो। अगर लाइन 4x प्लस 7y बराबर 33, 2kx प्लस 21y बराबर 67 आपस में समांतर हैं, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो k का मान ज्ञात करें। मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। इफ टू लाइन्स a1x, अलग अलग दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक दूसरी लाइन है मेरे प्यारे भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है जी, ध्यान सुनना।
अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन समांतर है, समांतर, इफ टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो इनका स्लोप बराबर होगा। जो पहली लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा। अब स्लोप क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का a1 बटे b1। भाई इसका स्लोप क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट a2 है, वाई का कोफिशिएंट b2 है, माइनस का a2 बटे b2, यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भी होगा क्या कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। मैं a2 को उधर ले जाता हूं, b1 उधर चला जाएगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये एक कॉन्सेप्ट आ गया जिससे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या हिंदी में समांतर हैं, तो जो उनके x कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही y कोफिशिएंट का रेशियो होगा। जो रेशियो a1 से a2 का होगा वही रेशियो b1 से b2 का होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। जब मैंने स्लोप को बराबर किया, माइनस a1 बटे b1 बराबर माइनस a2 बटे a2, तो a2 को नीचे ले आते हैं, a2 नीचे आ जाएगा, b1 ऊपर चला जाएगा। तो जो रेशियो a1 से a2 का होगा, जो रेशियो x के कोफिशिएंट का होगा, वही रेशियो y के कोफिशिएंट का होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है मेरे भाई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अच्छा विनीत वर्मा सर, मैं पहले टॉप ब्रांड का गधा था, लेकिन मैं आपसे 2 साल तक पढ़ के सरकारी स्कूल में मास्टर बन गया। अरे वाह विनीत वर्मा ये तो सही है। पंकज राघव रावत जी, उसको और कुछ नहीं आता है इसके अलावा। ओके, सो सवाल देखिए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो के का मान क्या होगा? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही वाई का कोफिशिएंट का रेशियो होगा। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 4 है, यहां 2 के है। वाई का कोफिशिएंट बताओ, यहां वाई का कोफिशिएंट 7 है या 21 है, तो रेशियो सेम हो जाएगा ना मेरे भाई। एक्स का कोफिशिएंट यहां 4 है, यहां 2 के है, 4 बटे 2 के बराबर। वाई का कोफिशिएंट मेरे दोस्तों यहां 7 है, यहां 21 है, कर दिया मैंने, बराबर कर देते हैं। 2 से 4 2 बार कट गया, 7 से 21 3 बार कट गया, तो 2 तिया 6, के का मान 6 आ गया, और 6 इस सवाल का आंसर है, के का मान 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल, ये 32 था। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा मेरे भाई इसी पर बेस्ड, 33। चलो, इफ टू लाइन्स, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इफ टू लाइन्स आर perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा।
अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है यानी कि m1 गुणा m2 वो हमेशा -1 के बराबर होता है। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, अगर लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप बराबर होगा, अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये होता है बीच में 90 डिग्री का कोण, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये दो कॉन्सेप्ट है, दिमाग में उतार लीजिए। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर या हिंदी में लंबवत हैं, दो रेखाएं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, m1 गुणा m2 -1। लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होंगे, लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों? वाई दिस कोलावेरिटी समझाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा कि ये आपकी दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी मेरे प्यारे भाई दो एक्सिस हैं। अब सपोज दो लाइन है, एक लाइन आप ऐसे मान लीजिए, एक लाइन आप ऐसे मान लीजिए, और एक लाइन आप ऐसे मान लीजिए। दो लाइन है मेरे भाई, दो लाइन, और ये दो लाइन ऐसी हैं कि इनके बीच में 90 डिग्री कोण है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। तो हमारे पास दो लाइन है, मैं नाम दे दूं क्या? एक लाइन ये होगी, इसको मैं नाम देता हूं कि ये लाइन L1 है, एक ये बोल देते हैं कि आपकी लाइन 1 है, और ये आपका दूसरा हो गया लाइन 2 है। ये दोनों लाइन इस प्रकार हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे को काटती है तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है तो इनके बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। इन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। मान लिया कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरे भाई, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये थीटा कोण बनाती है, थीटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन, पहली लाइन का स्लोप हो जाएगा m1 बराबर tan थीटा। चेंज कर देते हैं, ये लाइन 2 कर देते हैं, लाइन 1 कर देते हैं। ये लाइन 2 कर देते हैं, ये वाली लाइन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो लाइन 1 है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाते हैं, थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m1 बराबर, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m1 बराबर tan थीटा, tan थीटा। अब आप बताओ ये जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रही है मेरे प्यारे भाई। ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितना होगा? जल्दी से बताओ ये एंगल कितना होगा, फटाफट जल्दी से मेरे भाई बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? ये जो सेकंड लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरे दोस्तों ये एंगल बना रही है, ये जल्दी से बताओ ये एंगल कितना होगा, फटाफट बताइए। आप जानते हैं अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बनाया जाए, सपोज ये एंगल अल्फा, ये थीटा है, अगर मैं तीसरे कोण को आगे बढ़ाऊंगा तो बाहर की तरफ ये जो कोण बनेगा ये अल्फा प्लस थीटा होगा, बाहर की तरफ। त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर अब मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल ही तो बन गया, ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंटों से ट्रायंगल बन गया। ये एंगल 90 डिग्री का, ये थीटा है, तो इसके बाहर जो कोण बन रहा है ये कितना होगा? 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री प्लस थीटा का कोण बना रही है। अगर ये कोण 90 है, थीटा है, तो त्रिभुज को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की ओर कोण बन रहा है वो 90 प्लस थीटा होगा। तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा कोण बना रही है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? किसी भी लाइन द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, किसी भी लाइन
और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल का टेन आपको लेना पड़ेगा, वो उस लाइन का स्लोप कहलाता है, टेन 90 प्लस थीटा। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। और त्रिकोणमिति जब आप पढ़ोगे, अभी आपने त्रिकोणमिति पढ़ी नहीं, देखो ऐसा होता है, त्रिकोणमिति में थोड़ी सी ज्योमेट्री लगती है, ठीक है भाई, ज्योमेट्री में थोड़ा सा एलजेब्रा लगता है, इस तरीके से चीजें चलती है मेरे भाई, थोड़े थोड़े चैप्टर आपस में कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। टेन 90 प्लस थीटा, 90 पे 90 की शक्ल देख के टेन कॉट में बदल जाता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है, 90 पे टेन कॉट में बदल जाएगा, माइनस कॉट थीटा। क्यों होता है? जब हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो एक लाइन का स्लोप टेन थीटा आ गया, दूसरी लाइन का स्लोप माइनस कॉट थीटा आ गया। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ऐसा होगा। और बच्चों अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, m1 गुणा m2, बताइए क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं क्या आएगा? एक लाइन का स्लोप टेन थीटा है, दूसरी लाइन का स्लोप माइनस का कॉट थीटा है मेरे प्यारे भाई। और आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, करते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये माइनस 1 आ जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये माइनस का 1 आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 1। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर भाई, कि अगर दो लाइन M1 M, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 होगा। M1 गुणा M2 -1 आएगा। ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। फिर से मैं अपना डायलॉग रिपीट करूंगा घिसा पिटा। भाई साहब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो रट लो। मैं इससे ज्यादा और मेहनत करने के काबिल नहीं हूं भाई साहब, मेरे बस की नहीं है। मैं हाथ खड़े कर लिया आपने, ना इससे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट की औकात समझाने की, ना मेरे पास इससे ज्यादा टाइम। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब मेरी सिस्टर आपसे पढ़कर एएसआई लग गई एसएसबी में। अरे वाह लवप्रीत सिंह, वेरी गुड। मिठाई नहीं खिलाई यार लेकिन आपकी सिस्टर ने। अच्छा विनीत वर्मा, सर मैं तो बैटरी रिक्शा लेने जा रहा था, फिर सोचा एक बार ये वाले सर से और पढ़ लूं, मैंने उम्मीद खो दी थी, आपने मुझे पार लगा दिया सर। मेरा सर आपके चरणों में गुरुदेव। विनीत वर्मा जी, अरे वर्मा जी जीते रहो, खुश रहो, खूब ब्याह करो, मिठाई भिजवाओ यार, पहले नौकरी लग गई तुम्हारी। यस मानसी कौशल। सर वो मेरे बच्चे से पढ़ी थी। लवप्रीत सिंह समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा वो मेरे बैच से पढ़ी थी, बैच से। हाँ मतलब आपने बैच लिया और उस बैच से पढ़ के आपकी बहन एएसआई बन गई और आप नहीं बने, कितनी गलत बात है यार। सर अभी तो बैच स्टार्ट हुआ, ये लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। विकास सिंह जी कभी कभी जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो पुराने बैच के बच्चों की आईडी लेके पढ़ लेते हैं, फिर ये आके दोबारा कमेंट करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है चलिए, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका स्लोप बराबर होगा।
और दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 गुणा m2 -1 होगा। ठीक है जी, 7 बज गए हैं। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, गोरे सवाल करेंगे बेटा, काले सवाल हम नहीं करेंगे। सवाल नंबर 33 और इस कॉन्सेप्ट पर 3 सवाल हैं। 33 नंबर सवाल बनाओ, करिए। इफ टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्या होगा? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा बेटा? एक्स का कोफिशिएंट बटे वाई का कोफिशिएंट माइनस ए बटे बी मल्टीप्लाई। इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? एक्स का कोफिशिएंट पी है, वाई का कोफिशिएंट क्यू है, बराबर -1। तो ये हो जाएगा एपी, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, उधर चला जाएगा, एपी बराबर माइनस का बी क्यू, इधर आके जुड़ जाएगा, तो एपी प्लस बी क्यू बराबर 0। ये आ गया ए पी प्लस बी क्यू बराबर 0, बी ऑप्शन आंसर है। ये रटने की जरूरत नहीं, ये भी एक फॉर्मूला ही है, बट ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। अजीब दुविधा यार, एसी चलाऊं तो ठंड लगती है और बंद करूं तो गर्मी लगती है। पंखा मैं चला नहीं सकता स्टूडियो में, फिर आवाज आएगी आपको माइक में घड़घड़ 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 की। हैं क्या करूं बच्चों, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया है, बताओ। आप कहोगे सर ये तो अमीरों वाला प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे पास थोड़े गरीबों वाले प्रॉब्लम भी हैं। ठीक है जी, बनाइए। सर कल क्लास चलेगा, बिल्कुल चलेगा मेरे भाई, लेवल सबके निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे भाई। सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मैं कई बार बता चुका हूं, फिर आप बार बार पूछते हो। क्या नाम है तुम्हारा? पर मिला, पर मिला, लड़काओं की लड़कियों। अगर आप मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कॉन्सेप्ट के नोट्स, तो ये वाली बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। भाई साहब अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के 4000 क्वेश्चंस की बुक है, ये आपको मेरे दोस्तों ऑनलाइन मिल जाएगी रेलवे के लिए। उसके बाद अगर आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक ये रही, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सीरीज वाली बुक प्रैक्टिस किंग, ये आपको मिल जाएगी। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्रीवियस ईयर की बुक मंगा ली, जिसपे आपका प्राइम फोकस है। ये एसएससी सीजीएल की मेरे दोस्तों प्रैक्टिस वाली बुक है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसमें केवल सीजीएल के सवाल हैं। ये पतली पतली किताब है क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम के।
अगर सारे एग्जाम के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस मिला दें एक तरफ तो बुक बहुत मोटी हो जाएगी, और वो बुक भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं जिसमें सारे एग्जाम के होंगे पिछले 5 साल के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं आपको 100 बार बता चुका हूं है भाई। यहां पे आप जाइए, कहां गया ये रहा। अरे भाई हमारी टेस्ट रैंकर ऐप तो सबने डाउनलोड कर ली ना, सब बच्चों ने टेस्ट रैंकर ऐप तो डाउनलोड कर ली। टेस्ट रैंकर एप्लीकेशन भी है और टेस्ट रैंकर ये वेबसाइट भी है। इस पर मैंने फ्री टेस्ट डाले हुए हैं, यहां पे आप आओगे फ्री टेस्ट में, ये रहा मैथ्स बूस्टर। ये देखिए यहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए जो भी चैप्टर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके सवाल आपको यहां पर मिल जाएंगे। उसके सवाल आपको टिग्नोमेट्री पढ़ने, टिग्नोमेट्री के देखिए 25-25 क्वेश्चंस के 8 यहां पे सेट डले हुए चैप्टर वाइज। ये सुविधा और कहीं नहीं है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद मेरे भाई आपको प्रीवियसर के क्वेश्चंस देखने, यहां पे आ जाए प्रीवियसर पेपर्स, ये रहे प्रीवियसर पेपर्स, उनके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बुक अफोर्ड नहीं कर सकते, ये रहे प्रीवियसर पेपर, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सीजल के प्रीवियसर पेपर की, सीपीओ की, टीयर सेकंड के पेपर की, जीडी कांस्टेबल की, स्टेनोग्राफर की, एमटीएस की, जूनियर इंजीनियर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहां पे आप आओगे मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट में आपको कोई भी देना है, जैसे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या आप तैयारी करो जीडी कांस्टेबल की, आप यहां पे गए व्यू ऑल टेस्ट, तो नए टेस्ट तो मेरे दोस्तों पेमेंट करना है, लेकिन जो प्रीवियसर के टेस्ट है यहां देखिए, प्रीवियसर में आप गए, सारे टेस्ट फ्री हैं दोस्त, तेरे लिए सब फ्री है। 2019, 2021, 2022 में पेपर नहीं हो पाया था जीडी का कोरोना की वजह से, इसलिए 2022 आपको नहीं मिलेगा। 2023, 2024 हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग सेट हैं। जो भी तुझे प्रैक्टिस करनी ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ये सेट है, सब फ्री यहां पे डाला हुआ है। देखो और क्या करूं, और का कलेजा निकाल के दे दूं। एसएससी जीडी के 262 कितने टेस्ट हैं, 262 प्रीवियसर के टेस्ट फ्री डाले हुए हैं। 262 टेस्ट का मतलब समझता है तू, 262 घंटे लगेंगे आपको इन सेट को लगाने में, और एक सेट में है मेरे दोस्तों 80 सवाल, यानी कि 10,000 से ज्यादा सवाल हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी मिलाकर। फिर भी आप कहते हो प्रैक्टिस कहां से करें। अरे बुक नहीं, बुक्स हैं, जो बच्चा बुक से प्रैक्टिस करना चाहता है वो बुक से, जो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहता है सेट ये रहा, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहता है ये रहा चैप्टर वाइज। केवल ये मैथ्स का मैंने दिखाया, ऐसी रीजनिंग के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है, जीएस के लिए भी है, जीके के लिए। अब आपको जीके में जाना है, जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना है, आप पॉलिटी में चले जाइए, केवल पॉलिटी के आपको यहां पर मैंने 38 क्विज डाले हुए हैं। नेट अभी थोड़ा सा स्लो है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आप टेस्ट शुरू कर दीजिए। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के, फंडामेंटल ड्यूटीज के, कितने सारे टेस्ट हैं चैप्टर वाइज, मिसलिनियस हैं बाद में। क्या चाहिए बताइए। अगर किसी बच्चे ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वेबसाइट भी ज्वाइन कर लो। हाँ, जो ये मैंने चीज फ्री करी है ना, आपको सच सच बताऊं, आप तो मेरे अंदर के बच्चे हो, हमारा डेली का 1 से 1.25 लाख रुपए खर्चा आता है, डेली का 1 से 1.25 लाख रुपए, और मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं बच्चे के वेलफेयर के लिए। इनके सर्वर का कॉस्ट, इनके कंटेंट राइटर का कॉस्ट, वेबसाइट के मेंटेनेंस का कॉस्ट, इनकी टेक्निकल टीम का कॉस्ट, हमारी टीम का कॉस्ट। इसके लिए आपको कम से कम 300 से 400 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन हम आपको फ्री दे रहे हैं, तो कम से कम बच्चा प्रीवियसर के सवाल तो हर कोई कर पाए। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस है तो जब वो प्रीवियसर के सवाल देखेगा फ्री में, तो उसके मन में इच्छा आएगी प्रैक्टिस करने की, इच्छा जगेगी।
मेरी वजह से अगर 50,000 बच्चे भी जो थोड़े सीरियस हैं वो पूरे सीरियस होकर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं प्रीवियस के सेट फ्री देख के, चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री देख के, तो भाई मेरा इस दुनिया में आना सफल हो गया, मेरा काम करना सफल हो गया। वेबसाइट आप टेस्ट रैंकर है मेरे प्यारे भाई, टेस्ट रैंकर यही ऐप का नाम है, यही वेबसाइट का नाम है। गूगल पे सर्च करिए, टेस्ट रैंकर आ जाएगा। बताइए, कहीं आपने देखा किसी वेबसाइट पे इस तरीके से? है ही नहीं पूरे देश में कोई वेबसाइट जहां पे इस तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा हो प्रैक्टिस करने के लिए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 34 बताइए बच्चों। सब ये जो है टेस्ट रैंकर ऐप भी डाउनलोड कर लो, टेस्ट रैंकर वेबसाइट भी मेरे दोस्तों आप अपना अकाउंट बना लो वेबसाइट पे भी। प्रीवियस ईयर का सारा टेस्ट फ्री है, प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज टेस्ट सारे फ्री हैं, हर एग्जाम की पीडीएफ फ्री है। बस जो नए टेस्ट होते हैं, जो नए टेस्ट हैं मेंस के, जो प्रीवियस ईयर के अलावा जो नए सवाल के सेट है, उनके लिए आपको पेमेंट करना, वो भी बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 100-200 रुपए बस। वो भी मैं फ्री कर देता, मैं नए सेट भी फ्री कर देता। बट प्रॉब्लम यह है कि जो नए सवाल बनाने वाले जो इंस्पेक्टर हैं, जो आप ही में, सपोज आप में से किसी की नौकरी लग गई, तो आप नौकरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे, आप सवाल बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, तो बहुत पैसा लेते हैं भाई एक एक सवाल बनाने का। और मैं उतना पेमेंट नहीं कर सकता अपने जेब से, इसलिए मुझे जो है उसकी थोड़ी सी फीस रखनी पड़ रही है, थोड़ी सी। मैं 600-700 या 1000 रुपए नहीं, 100-200 रुपए में ही बच्चों को नए टेस्ट दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री प्रीवियस ईयर। जी, आगे चलेंगे इस सवाल। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो के का मान ज्ञात करें। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस लाइन का स्लोप क्या है? -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट यानी कि 4/6 इंटू इस लाइन का स्लोप क्या है? देखो यहां आप फंस जाओगे, पहले ky लिखा है, बाद में 5x लिखा है, तो x का कोफिशिएंट 5 है, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट k है, तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 आएगा। यही है, आप बोलोगे हाँ सर। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2 पंजे 10/3 आ जाएगी के की वैल्यू। तो के का मान 10/3 है, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है। अब आए समझ में? सर अभी तो सिलेबस नहीं हुआ, कम चैप्टर हुए हैं। अरे भाई तो मैं कब कह रहा हूं तू पूरे सेट लगा, जो चैप्टर को पूरे हो गए उनके चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। ठीक है जी, क्लियर है? तो के का मान आ गया जी 10/3। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 35, ये बताइएगा 35। (3, -2 और 4, 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा के अभिलंब रेखा की ढाल क्या है? सवाल बोला है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड 4, 2। सवाल को ढंग से पढ़ना, गलती करोगे। बोला है इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है? इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या है?
तो भैया पहले आप इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप निकालो, क्या आ जाएगा? y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1। 2 में से -2 घटाएंगे 4 बटे 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 4, m1 4 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा 4। सवाल में पूछा इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसका 4 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मैंने m2 मान लिया, तो m1 गुणा m2 क्या आ जाएगा? -1। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा बच्चे -1/4। और इस सवाल का ठीक आंसर है डी ऑप्शन, -1/4। कॉनराड सेमिल -1/4। पिछले सवाल में क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं बेटा। यहां देखो ये ky प्लस 5x लिखा हुआ है, पहले y लिखा बाद में x, तो x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट k है। गलती कर रहे हो आप, इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। हमारा फुल नाम क्या? सबको पता है हमारा फुल नाम गगन प्रताप है, ठीक है। 34 का जो आंसर है मेरे भाई वो 10/3 ही है, ना कि 7.5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट सवाल नंबर है 36। ये बताइए, ओके। अब यहां से मेरे दोस्तों नए कॉन्सेप्ट हैं, यहां से नए कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं अब बताऊंगा आपको कल, ठीक है ना, क्योंकि अब समय रह गया कम और उतने कम समय में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। 35 समझा दो, क्या समझाना है 35 में? पॉइंट 3, -2, 4, 2 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के अभिलंब रेखा की ढाल। एक लाइन है जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है, 3, -2, 4, 2। बोला इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसका स्लोप आपको बताना है। तो पहले आपने इस लाइन का स्लोप निकाला, 4 आया, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m1 गुणा m2 -1 कर दिया। अरे घोंचो, पता कैसे बालक हो यार तुम। यदि रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर के का मान, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है m1 गुणा m2 -1, इस लाइन का स्लोप 4/6, इस लाइन का स्लोप आएगा। अरे गधो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मरो मत। x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 5 है, x में 5 से गुणा हो रही है, y में k से गुणा हो रही है, तो -x का कोफिशिएंट 5 बटे y का कोफिशिएंट k बराबर -1। सॉल्व किया, k का मान 10/3 ही आएगा, ठीक है जी। ओके, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल। बाय। -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, आनंद कुमार राय जी, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? x का कोफिशिएंट 5 है, -5, y का कोफिशिएंट के। भाई पागल हो गया यार मैं तो, बताते बताते हद है यार।